जिंदाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद। कि हमारी हिंदुस्तान की आर्मी को निहत्था न समझना, ये फकत हम मजबूर हैं अपने कानून की पासदारी में कि हमारा कानून डिफेंस के लिए बना है, ऑफेंस के लिए नहीं बना है। मुल्क की हमलों को रोकने के लिए बना है, मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं बना है। याद रखिएगा। दर्शकों, अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज मुगल मस्जिद इमामबाड़ा मुंबई में हुसैनी फेडरेशन की ओर से 26/11 शहीदों की श्रद्धांजलि पेश करने के लिए एक विशाल प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत करके प्रोग्राम को सफल बनाया। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। परवाह न करते हुए देश की रक्षा की, देश की जो है वो बका के लिए, मुल्क की बका के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया है। मैं इन पुलिस कर्मियों को खिराजे अकीदत पेश करता हूं। और हिंदुस्तान के ये 18 जियालों में 3 जियाले ऐसे थे कि जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के जरिए आईपीएस ऑफिसर थे, और ऐसे ऑफिसर के जिनकी ईमानदारी और जिनकी रात दिन की अनथक कोशिशें ये बता रही थी कि अगर इन्हें मौका मिलता तो चाहे वो मुल्क के बाहर के आतंकवादी हों, चाहे मुल्क के अंदर के आतंकवादी हों, सबका चेहरा हमारे हेमंत करकरे सामने ला रहे थे। मगर मौत के आगे बेबस होकर उन्होंने जामे शहादत नोश किया और मुंबई शहर की हिफाजत करते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम को पहुंचाया। लिहाजा हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर मिल बैठ करके 10-10 दहशतगर्द बना करके हिंदुस्तान भेज सकता है पाकिस्तान, तो ये याद रखे कि तुम्हारे पास दहशतगर्द मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की फहरिस्त में कोई अब्दुल हमीद मिलेगा, कोई अब्दुल कलाम मिलेगा। अब्दुल हमीद बनकर तुम्हारी टैंकों को रद्द करेगा और अब्दुल कलाम बनकर के ऐसी मिसाइल बनाएगा कि तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास अब्दुल हमीद भी है, अब्दुल कलाम भी है। हम ऐसे मुसलमान रखते हैं कि जो इस देश की रक्षा करता है और इस देश की तरक्की में आगे बढ़कर शाना बशाना होकर के इस मुल्क की बका का इंतजाम करता है। आइए, जहां हम इतनी देर तक अपने शहीदों को खिराज पेश करते रहे, वहीं पर यह भी कहते चलें कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए नासूर है। इस दहशतगर्दी को न पनपने देना एक एक शहरी की जिम्मेदारी है, और जब एक एक शहरी बेदार होगा तो दहशतगर्दी खुद ब खुद अपने जड़ से उखड़ जाएगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। इसलिए मैं पूरी दुनिया से पुरजोर अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के हक में पूरी दुनिया अपना बयान जारी करे और इन सारे मुजरिमों को हिंदुस्तान के हवाले करे, ताकि हिंदुस्तान अपने कानून के तहत इंसाफ कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों को हज़रत सलाम कि जिन्होंने हमारे देश की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ही मुख्तसर वक्त में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बात तमाम हो जाएगी, कि आतंकवाद की जड़, अभी हमारे मुकर्रिरीन बता रहे थे कि 1400 बरस पहले यजीद नामी शख्स जो था वो आतंकवाद की जड़ था। लेकिन मैं हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर वाक़ई हुआ और लोग खामोश रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ जितनी देर से बुलंद की जाएगी उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देने पड़ेंगी। आज जो आतंकवाद दुनिया में फैला है उसकी असल वजह यह है कि साबिक के आतंकवादों की हमने हौसला अफजाई की है और उनको हमने अपना रहबर बनाया है, उनकी पैरवी करते रहे हैं। जब तक कि उन आतंकवादियों की पैरवी खत्म नहीं होगी, दुनिया से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। ये पोस्टर्स आपके सामने लगे हैं, हाफिज सईद, मैंने यही एक जुमला कहा था, उसी जुमले को दोहरा के बात को खत्म कर रहा हूं कि नाम रख लेने से कोई शहीद नहीं बन जाता है। शहादत किसी का खून बहाने से नहीं आती है, बल्कि शहादत अपना खून बहाने से आती है।
किसी को कत्ल करने से कोई शहीद नहीं बन सकता है। शहादत आएगी तो अपनी जान की बाजी लगाने से और अपने आप को कुर्बान करने के लिए, चाहे वो अपने दीन के लिए कुर्बानी हो, अपनी कौम के लिए कुर्बानी हो, अपने शहर के लिए कुर्बानी हो, अपने मुल्क की कुर्बानी हो। अगर इंसान कुर्बानी देगा तो वो किसी भी मजहब का है, शहीद कहलाएगा। लेकिन अगर वो किसी और का खून बहाएगा तो मुसलमान भी होगा तो वो जलील कहलाएगा, शहीद नहीं कहला सकता है। से दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये हम वो कौम है कि जो दहशतगर्दी कहीं भी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो जाए कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो फिर उसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। हम यकीनन पूरे आलम में इस्लाम से भी कहूँगा और पूरी दुनिया से ये बात कहूँगा इन तमाम चैनलों के जरिए कि दुनिया में जितने दहशतगर्द हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके साथ वो सलूक किया जाए कि फिर कोई ऐसा काम न करे कि बेगुनाहों को कत्ल करे। हम मजलूमियत के हामी हमेशा रहे हैं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम 1 अरब 30 करोड़ जो हमारी ये गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम, जहाँ मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं और हम मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। और हम सबको इस बात का एहसास भी है कि दहशतगर्दी दुनिया को तबाह किए हुए है और ये लोग जान रहे हैं। मगर चूंकि जिन लोगों का काम दहशतगर्दी है, जिन लोगों का दहशतगर्दी की पुष्पनाह करने की आदत पड़ गई है, वो ये नहीं सोचते। हाफिज सईद का नाम अभी हमारे बिरादर अजीज ने, उम्मीद साहब ने कहा कि ये सईद नहीं है, ये खबीस है। यकीनन ये खबीस है, ये हाफिज इसके आगे लगाना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर हाफिज है तो किस चीज का है, तो लोग कहेंगे हाफिज तो कुरान का होता है। कुरान इंसानियत को बचाने की बात करता है, कुरान इंसानियत को कत्ल करने की बात नहीं करता। कुरान बेगुनाहों पर जुल्म अगर हो रहा है तो उसकी हिमायत करता है, बेगुनाह पर जुल्म नहीं करता। कुरान का ये हाफिज नहीं है, ये खबीस है। ये तो कुरान के इसके आगे हाफिज लगना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये सईद नहीं बल्कि खबीस है। ये अजहर, मसूद अजहर, इसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और जितने इसके साथ थे उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इंटरपोल से भी मुतालिबा है, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी हम कहेंगे कि इन्हें किसी भी तरीके से इनको सजा दिलाई जाए ताकि कोई फिर हिम्मत न करे और ऐसा वाकया रूनुमा न हो। और ये हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी जानें दी, क्यों दी? इसलिए कि हमारी जान चली जाए। आप गौर करें, मैं एक जुमला कहूंगा इमाम हुसैन अली मकाम का कि जब मौला निकल रहे थे मदीने से तो लोगों ने कहा कि आप न जाएं, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आप न जाएं, आपको शहीद कर दिया जाएगा। तो इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा था, मुझे शहीद कर दिया जाएगा मगर दीन तो बच जाएगा। मेरा खून चला जाएगा मगर दीन का खून तो बच जाएगा। मेरी जान चली जाएगी बच्चों के मेरे, मगर कम से कम इस्लाम महफूज रहेगा। हम यही कहते हैं। इन शहीदों ने जो हमारे पुलिस के जवान मारे गए 26/11 के हमले में, इन्होंने वाकई जानते थे कि हो सकता है हम पर गोली चल जाए, हमारी जान चली जाए, हमें कुर्बानी देनी पड़े, मगर ये जानते थे कि हम कुर्बान अगर हो जाएंगे और हमारी एक कुर्बानी से करोड़ों अरबों लोग हमारे मुल्क के महफूज रहेंगे, तो उनके जज्बे को सलाम है, उनकी शहादत को सलाम है, उनकी कुर्बानी को सलाम है। क्या ऐसे ही जज्बा हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। जो भी जुल्म करेगा बहुत जल्द देख लेगा, फिर फौरी का यहाँ पर कि कौन गालिब है कौन मगलूब है। दूसरा, कुरान मजीद ने फिर कहा है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर शर जर्रे के बराबर भी करेगा। लफ्ज यरा उलमा किराम तशरीफ फरमा है, यरा के माने दो हैं, यहां भी देखेगा वहां भी देखेगा। कुरान कभी गलत नहीं कहता। अब जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है वो जितने भी अपने गवर्नमेंट के पीछे
अपने ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, अपने शहर के पीछे छुप कर रहें। कुदरत कुरान मजीद में ये कह रही है कि हमारे लिए कोई मुल्क नहीं होता, पूरी कायनात मेरी है, मैं इस कायनात का हाकिम हूं। तो इसलिए जहां भी छुपेगा जालिम है, उसको अपने कैफर किरदार तक पहुंचना पड़ेगा। ये बात हुई कुरान की। अब मौला मुत्तकियान के 4 साल 4 महीना हुकूमत में, जो यूनाइटेड नेशन में भी सख्त है कि मुजरिम नहीं थे, खाली हो गई थी जेल। क्यों? इसलिए कि जस्टिस हो रहा था। जहां जस्टिस होगा वहां मुजरिम बड़े खौफ से जिंदगी गुजारते हुए सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। आज यूनाइटेड नेशन या इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के जो इदारे बनाए गए हैं, करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं इसके ऊपर। इतने बेगुनाह लोग होटल में मारे गए, रेलवे स्टेशन पर मारे गए, हॉस्पिटल में मारे गए। ये यूनाइटेड नेशन ने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन से पूछती है, सवाल करती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले, जैसे कि हमारे मौलाना असगर भाई ने ये बात कही, इंटरपोल क्यों नहीं गिरफ्तार करता? इसका मतलब ये जस्टिस सिस्टम सही नहीं है। जिस दिन दुनिया में जस्टिस सिस्टम सही हो जाएगा, उस दिन ऐसे आतंकवाद फिर सर उठाने में सोचेंगे। हमारा हिंदुस्तान इतना अजीम है, हमारा हिंदुस्तान, इसकी तारीख है, इसकी बहुत गहरी तारीख है। इस तारीख के लिए सिर्फ मैं 2 बात कह दूं। दुनिया में जैसी जमहूरियत, रिपब्लिक सिस्टम जो हिंदुस्तान में है, आप पूरी दुनिया में जनाब घूम कर जरा देख ले। माइनॉरिटी की लाशें, 300-300 लाशें लेकर हजारा कम्युनिटी वाले बेचारे बैठे रहते 5-5 दिन तक पाकिस्तान के अंदर में। किस नाम पर उनको मारा गया? क्यों मारा गया? कोई इंसाफ हो उनके साथ? इस्लाम के नाम पर? हां, हाफिज सईद। लफ्ज हाफिज से मुझे याद आया कि करबला में इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों में 400 हाफिज भी थे। इससे यह पता चलता है कि यह हाफिज का मामला जो है ये नया नहीं है। अच्छी वज़्न में, हक़ो बातिल में ये बात नहीं अच्छी। इनसे भी मोहब्बत है, इनसे भी मोहब्बत है। तो जालिम से, कातिल से नफरत होना चाहिए और मजलूम से हिमायत होना चाहिए। यही हमारे आखिरी जुमला कलमे में दर्स हमें यही मिलता है। जो मुसलमान बनना चाहता है या मुसलमान बनता है, उसको पहला लफ्ज जो इस्लाम सिखाता है वो है ला इलाहा। ला इलाहा का मतलब क्या है? ला इलाहा का मतलब है जितने टेररिस्ट हैं, जितने आतंकवाद हैं, जो अल्लाह के मुकाबिल में खड़े हुए हैं, उन सब का पहले इनकार करो, बाद में कहो इल्लल्लाह। अगर कहा कि सद्दाम भी अच्छा, फिरौन भी अच्छा और जनाब मूसा भी अच्छे, नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, जुल्म के खिलाफ इतना मामला मार्का कर दिया है। तो शायर ने यही बात बोली है कि एक मर्तबा सबसे अजीम तरीन वो मामला कि अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। ये शेर समात फरमा लें हमारे उलमा और आपकी ज़हमत तमाम। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नो के नेज़े से बसद शान पढ़ा करते हैं। उन पे हिज़यान का इल्जाम है जिनके बच्चे कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। बहुत खूब। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। सलावात। जलसा हज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना शेर मोहम्मद जाफरी साहब की तकरीर और हुसैनी फेडरेशन के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि 26/11 में जो हमला हुआ, हम उन शहीदों को न भूलें। और आज इस प्रोग्राम से हम अहद कर रहे हैं, शुरू में
मुर्दाबाद मसूद अजहर मुर्दाबाद मसूद अजहर मुर्दाबाद आयस आयत मुर्दाबाद 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 महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि हम लोगों ने अपने तमाम हमारे पुलिस के जो शहीद हुए इस 26/11 के आतंकवादी हमले में उसकी याद हमने मनाई और उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें खराज अकीदत पेश किया। और ये हुसैनी फाउंडेशन जो है इसके लिए लायक मुबारकबाद और लायक तहसीन है और हम हमेशा इसकी याद मनाएंगे जब तक रहेंगे और अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने मुल्क से वफादारी का हम अहद करते हैं और ऐसा हमला दोबारा न हो इसकी दुआ करते हैं और सबकी सलामती की दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जहाँ तक आवाज़ जा रही है उनमें से जो हमारे शहीद के घर वाले अगर ये हमारी इस बात को सुने तो हमारा पूरा हिंदुस्तान उनके गम में साथ में शरीक है और खड़ा हुआ है और उनके गम में हम मुकम्मल तरीके से हिस्सेदार हैं। और जितने भी अफराद इस वक्त हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए खड़े हुए हैं उन तक भी अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है उन तक के लिए भी हम सब दुआगो हैं कि आप इसी अंदाज से हमारी हिफाजत करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं। रहा ये 26/11 की जो सानिया था, ये एक ऐसा सानिया था जिसने झिझोड़ कर रख दिया इंसानियत को कि इसी इंसानियत के ऊपर हमला था। इसको किसी मज़हब से जोड़ कर नहीं देखा जाए बल्कि इंसानियत के ऊपर हमला था। अब जो भी इंसान होगा वो उसकी मजम्मत करेगा और लिहाजा अब चूँकि इंसान बहुत से चूक से दर्स लेता है, समझता है। जैसे मौला अली से पूछा गया आपने अदब कहाँ से सीखा, का बेअदबों से। इसी तरीके से ये जालिम ने जिस रास्ते को इख्तियार किया है उन तमाम रास्तों के ऊपर हमें एक मरतबा फिर से सोचना पड़ेगा, उसके लिए सद्देबाब करना पड़ेगा और मुकम्मल तरीके से अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब वो अगर बड़ा असलहा लेकर आ रहे हैं तो फिर हमारे हिफाजत करने वाले भी बड़े ही असलहे के साथ उनके मुकाबले में खड़े हों ताकि हमारा नुकसान ना हो सके और हम जालिमों को फिन्नार कर सके। आखिर में तमाम आप हजरात मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि चूँकि आपके ज़रिए से हमारी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँच जाती है, वरना ये आवाज़ बहुत नहीफ होती है। आपके साथ मिलने के सबब से ये आवाज़ हमारी दुगनी हो जाती है। फिर से थैंक यू, जज़ाकल्लाह।